देखिए बच्चों, आप लोग क्लास 8th में आ गए हैं और मैं आपको आज जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हम क्या क्या जानेंगे इसके बारे में हम क्लास अभी बताएंगे। तो सबसे पहले ये बात देखिए कि आप 6 से अभी तक बहुत सारे नंबर करते आए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो रैशनल नंबर अब जो नया आपके लिए एक चैप्टर आया है वो क्या है? तो ये देखिए कि रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स तो रैशनल नंबर का एक तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि ये होता क्या है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है ये नंबर in the form of P by Q। अब P by Q है क्या है? तो हम जानते हैं कि P by Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जाना जाता है और P where P न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर। वीडियो ही नहीं बना, डिनोमिनेटर है। तो P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है, लेकिन कंडीशन है P बाई Q। तो रैशनल नंबर के केस में ये कंडीशन है इफ Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q जीरो नहीं होना चाहिए जो कि डिनोमिनेटर है। अब इसका हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए 1/2 है, तो 1 क्या है? न्यूमरेटर है और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो 1 और 2 ये दोनों जीरो नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो रैशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि होल नंबर्स जितने भी हैं, तो जैसे 0, 1, 2 जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। अब इधर देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन होता है कि इज 0 इज ए रैशनल नंबर। तो हम जानते हैं इसमें कि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 0/1 क्या है? 1 डिनोमिनेटर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू हम 0 होता है जो कि इज ए रैशनल नंबर। अब तो हम जान ही चुके हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूडिंग 0, ये सभी रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। पूरे इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो,
वो सभी क्या करते हैं, रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को तो डिफाइन कर दिए, लेकिन अब इसमें हम कुछ इसके और ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। पहला ऑपरेशंस क्या है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। तो इसमें हम रैशनल नंबर को किस तरह से रियल लाइन पे दिखाएंगे, इसके बारे में सीखेंगे। इस तरह से कि देखिए रियल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम एक रियल लाइन को ड्रॉ कर लिए और इसका जो मिडिल पार्ट है इसको हम 0 के रूप में जानते हैं। इस तरफ सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो अब हमें अगर कोई बताना है कि कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट टू ऑन रियल लाइन, तो हम इसको किस तरह से दिखाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं और सभी जान रहे हैं कि ये पॉइंट मिडिल पार्ट 0 होता है और यहाँ से हम, जैसे ये पहला पॉइंट है तो ये 1 हो गया, अगला पॉइंट इसमें 2 हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो इस तरह से हमारा जो ये लोकेशन हुआ पॉइंट 2 का, ये इस तरफ हुआ। अगर हमें नेगेटिव नंबर्स को शो करना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल्स -3 को शो करना है, तो -3 के लिए क्या बन जाएगा, इस तरह से नंबर लाइन रियल लाइन हो गया और यहाँ पे इस टाइप में लेफ्ट साइड में -1, -2 और इधर -3। तो ये जो पॉइंट लोकेशन हुआ वो -3 का हो गया। इस तरह से तो हम जो जनरल नंबर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसका रिप्रेजेंटेशन सीख लिए। अब फ्रैक्शनल नंबर का किस तरह से हम करेंगे, तो फ्रैक्शनल नंबर हम फ्रैक्शनल नंबर का, जैसे एग्जाम्पल 3/4 को हमें दिखाना है। सो ऑन रियल लाइन। तो हम जानते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 से क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि डेट इज
1 इज ग्रेटर देन 3/4। तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन, और इस पे हम देख रहे हैं कि ये 1 से क्या है, कम है। इसका मतलब जो हम ये 1 यूनिट यहाँ डिस्टेंस लिए हैं, इसको जितने डिनोमिनेटर हैं उतने इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। ये 0 से यहाँ तक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये 3 और ये 4। इस तरह से 3/4 जो लोकेशन है ये हमारा यहाँ आएगा और ये लाइन डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको 3 and 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह क्या करेंगे, तो एक नंबर लाइन फिर रियल लाइन हम खींचते हैं और यहाँ पे जो हमारा 0 पॉइंट है यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ तक 2, फिर 3, और देखिए 3 तो होल पार्ट हो गया और 3 से ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए 4 में चला जाएगा, तो ये 4 यहाँ आ गया और यहाँ क्या है 4 का 1/2, यानी 3 और 4 के बीच का 2 पार्ट करना है, और इस तरह से ये लोकेशन ये यहाँ पे आ जाएगा 3 and 1/2। तो इस तरह से हम सारे जो मिक्स नंबर हैं और रियल होल नंबर हैं सबको हम इस पर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बिटवीन में हमको रेशनल नंबर डिफाइंड करना होता है। तो रेशनल नंबर represent two rational number on 3 and 4। तो अब अगर हमें 2 रैशनल नंबर को 3 और 4 के बीच में दिखाना है, इसको हम बिटवीन नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि फाइंड, दूसरा इसका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इस तरह से हम ये जो एक्सरसाइज का आपका है वो लास्ट है कि इसमें हम 2 नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 हम के बीच में तो 2 नंबर हमको बतानी है। तो हम सबसे पहले ये एक फार्मूला याद कर लें कि ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स इक्वल टू a प्लस b/2। इस तरह से a नंबर हमारा हो गया 3 और सेकेंड नंबर b हो गया 4 और ये अपॉन 2, इसका मतलब 7/2। तो पहला रैशनल नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हमें एक और नंबर बतानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रैशनल नंबर को हम मान लेंगे। तो इस कंडीशन में सेकेंड रैशनल नंबर इक्वल टू, अब हम जो a और जो हमारा फर्स्ट वैल्यू आया है उसके बीच में रख देंगे, तो 3 प्लस 7/2 और फार्मूला वही ये भी होगा। इस तरह से ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 7 और ये 2 into 2, ये कितना हो गया 13/4।
ये दूसरा सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। अगर हमें और भी रेशनल नंबर पता करना है तो इसके आगे और बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कि फाइंड क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए आपको दूसरा भी बता देता हूं कि किस तरह से आपको बताना है दूसरा नंबर। कि मान लीजिए कि 1/2 और 5/2 इसके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर पता करना है तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 5/2। तो हम फार्मूला सीधे से जानते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है कि ए सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि अगर रैशनल नंबर निकालना है तो a प्लस b/2। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्ट्रांग रहें, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और ये फार्मूला बाय 2। अब हम सभी जानते हैं फ्रैक्शनल का एडिशन, तो फ्रैक्शनल के एडिशन में ये लाइक फ्रैक्शन बनता है और इस तरह से ये 2 और ये ऊपर क्या बन गया 1 + 5 और इसके अपॉन 2, तो ये हो गया 6/2/2। तो ये को क्या हो गया 3/2। ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद हमें बतानी कितनी है 3 रैशनल नंबर। तो अब एक तो हमारा 1/2 है ही, सेकेंड हमारा क्या आ गया 3/2। तो अब दूसरे कंडीशन में हम a प्लस 3/2/2 का फार्मूला यूज कर लेंगे और इस तरह से a का वैल्यू हमारा कितना है 1/2 और प्लस ये 3/2/2। अब ये क्या बनता है लाइक फ्रैक्शन 4/2/2। ये कितना हो गया 2/2 इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। अब इस तरह से थर्ड रैशनल नंबर आप a की तरफ भी बना सकते हैं और b के तरफ भी। उस कंडीशन में भी a प्लस b/2। तो इस कंडीशन में देखिए कि हमारा एक रैशनल नंबर अभी निकाले हैं 1 आया है और b हमारा कितना है 5/2 और इसके बाई 2 कर दीजिए। तो ये हो गया 2 + 5/2/2। ये कितना हो गया 7/2 × 2 इक्वल टू 7/4। इस तरह से आप जितने भी नंबर्स को फाइंड करना है वो आप बढ़ाते जाएंगे कैलकुलेशन और वो मिलता जाएगा। तो इस चैप्टर में ये मुख्य रूप से 3 चीज हमने बताई आपको कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन और फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, और इसका सबसे मेन जो पहचान है वो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद रियल लाइन पे किस तरह से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आप जितने एग्जाम्पल्स करते जाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। और दूसरे बार ये रैशनल नंबर के बीच में जो बिटवीन रैशनल नंबर है इस तरह से हम निकालते जाएंगे और अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाते जाएंगे।